श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। अब पिछली बार हमने सुना था कि भक्ति महारानी जो है वो रो रही थी और उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग बेहोश पड़े थे और कोई भी उन्हें जागृत करने में सक्षम नहीं था। बहुत से उपाय पूछे गए, कोई उपाय काम नहीं आया। फिर नारद जी जो हैं कपिल मुनि के पास गए, उन्हें बद्रीनारायण में कपिल मुनि मिले, सनकादि मिले और सनकादि ने उन्हें कहा कि भागवत सप्ताह करो। तब उन्होंने भागवत सप्ताह हरिद्वार में किया। जब उन्होंने भागवत सप्ताह हरिद्वार में किया तो वहाँ पर महात्म्य ही कहा था उसका, भागवत का। तो उसमें भक्ति महारानी जो हैं अपने पुत्र ज्ञान और वैराग के साथ नृत्य करती हुई आ जाती। अब आगे महात्म्य ही सुनाते हैं, सनकादि सुना रहे हैं नारद मुनि को। इन्होंने पहले नारद जी ने पूछा कि मतलब क्या कैसे कैसे लोग भागवत सुनने से मुक्त हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा 7 तरह के लोग। तब वो कहते हैं जो लोग सदैव तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में तत्पर रहते हैं, उल्टे सीधे मार्ग पे चलते हैं तथा क्रोध करते हैं, जो सत्य से च्युत है, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दम्भी, दूसरों की उन्नति देख के कुढ़ने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में भागवत सप्ताह से मुक्त हो जाते हैं। उसकी इतनी महिमा बताई और हम लोग तो कम से कम साल भर लग जाएगा हमें पूरी करने में। तो उसको सुनिए और गुनिए। जो ज्ञान मनन नहीं किया जाता वो दृढ़ नहीं होता। उसको श्रवण भी करिए, मनन भी करिए। तो सनकादि कहते हैं अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, इसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सुना रहे हैं मतलब कि कैसे कैसे लोग भागवत जी सुनने से मुक्त हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्ण आश्रम के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्कर्मों में तत्पर थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ, शौच स्मार्त कर्मों में निपुण, स्मार्त कर्म अक्सर पूछते हैं ना क्या होते हैं, तो जो त्रिकाल संध्या करे, पूजा पाठ करे और सभी जो जनेऊ धारण करते हैं उसके अनुकूल जो सभी कर्म करे उसे शौच स्मार्त कर्म कहते हैं। और उन्होंने बताया कि ये जो थे वो जो ब्राह्मण था वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था, इतना तेजस्वी था। ध्यान से सुनते जाइएगा। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली कुलीन सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पे अड़ जाने वाली थी। कुलीन भी थी, सुंदरी भी थी, पर जिद्दी भी थी। लोगों की बात करने में सुख मिलता था, स्वभाव से क्रूर थी, प्रायः कुछ ना कुछ बकवास करती थी। घरों में क्या होता है, अगर आप लोग सत्संग में नहीं आए थे तो क्या करते थे,
बकवास करते थे ना, तो वही वो करती थी। और गृह कार्य में निपुण थी, काम करने में बहुत होशियार थी, कंजूस थी, कृपण थी और बड़ी झगड़ालू भी थी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते थे और विहार करते थे। सब कुछ बता दिया, झगड़ालू भी थी, बकवास भी करती थी, लड़ती भी थी, अपनी बात पे अड़ भी जाती थी, फिर भी दोनों दंपति कैसे रहते थे? प्रेम से रहते थे। सही है, ऐसे ही होते हैं गृहस्थ आश्रम, लड़ते झगड़ते, है ना, इसी को सुख समझते हैं लोग। अब उनके पास देखिए सब कुछ है, उनके पास अर्थ भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार सुंदर था, परंतु उन्हें सुख नहीं था। क्यों नहीं था सुख? जब अवस्था बहुत डल गई तब भी उनके कोई संतान नहीं थी। अब बच्चे होने चाहिए, बच्चे नहीं है तो भी हाय हाय, शादी नहीं करी तो भी हाय हाय, हर कोई दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधा। अब उन्होंने कहा कि उन लोगों ने बहुत दान पुण्य आरंभ किए, वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। इतना दान पुण्य करा कि उनका आधा धन समाप्त हो गया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री का मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा, बहुत दुखी हो गया ब्राह्मण कि भाई बच्चे ही नहीं हो रहे। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी होकर वन में चले गए और वहाँ पे उन्हें प्यास लगी, तो प्यास के लिए वो नदी के किनारे गए पानी पीने के लिए। तो वहाँ उन्हें एक सन्यासी ब्राह्मण देवता मिल गए। तो उन्होंने कहा भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? ये जो हमारे ब्राह्मण थे आत्मदेव, इनका नाम था आत्मदेव। तो इन्होंने उनके चरणों में झुक के नमस्कार किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। तो सन्यासी ने कहा कहो ब्राह्मण देवता रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपना दुख का कारण बताओ। तो उन्होंने कहा संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब कुछ सूना सूना दिखाई पड़ता है। अब मेरे बच्चे नहीं है तो मैं इतना दुखी हूँ। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। देखिए सोच, उसका मन दुखी है ना, ये बच्चे नहीं है तो उसकी सोच कैसी हो गई है। अपने को एक इच्छा ने उसको रुला के फेंक दिया, क्या? बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। अरे बच्चे नहीं है तो और अच्छा और सुखी हो, भगवान को अपना बेटा मान लो। अगर बच्चे नहीं हैं तो भगवान से संबंध बना लो, भगवान को बेटा मान लो। भगवान को कोई बेटा मानता नहीं है। भगवान को बेटा मान ले तो सब सुखी कर दे, मुक्त कर दे। आपको सबको गुरु ने कन्हैया दे दिए, आपने भगवान को बेटा मान लिया, मान लिए, कितने सुखी हैं। वो बेटा सुख दे रहा है या भगवान सुख दे रहे हैं? वो बेटा सुख दे रहा होगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। कह रहे हैं भगवान से संबंध बनाओ, वो सुख देते हैं। वे बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा भागा पुत्रहीन हूँ तब इस जीवन को रखकर मुझे क्या करना है? यूँ कह के वे ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट के रोने लगा। तब उन यति वर के हृदय में बड़ी करुणा हुई। वे योगनिष्ठ थे, उन्होंने उसकी ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर इसे विस्तार पूर्वक कहने लगे कि ब्राह्मण देवता तुम प्रजा की, बच्चों की आशा छोड़ो। तुम्हारे इस जन्म में क्या 7 जन्म तक भी बच्चे नहीं हैं। तुम्हारे ऐसे कर्म हैं कि तुम्हारे इस जन्म में क्या 7 जन्म तक भी बच्चे होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तुम बच्चों की इच्छा त्याग दो और मेरी तरह वो बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, गृहस्थ में रहते हुए भगवान का भजन करो। गुरु यही तो कहते हैं, गृहस्थ विच रहे उदास हम नानक ताका दास। हाथ काम मुख राम हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। काम भी करो, भगवान का नाम भी लो, हृदय में भगवान की प्रीत रखो, यही उत्तम रीत है। अब उन्होंने बताया महात्मा जी ने कि पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को भी संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। संन्यास मतलब सब इच्छाओं का नाश। अब एक इच्छा ने, अब उस ब्राह्मण के पास सब कुछ है, सूर्य के समान तेजस्वी है,
धन संपत्ति भी सब है, कुलीन मतलब पत्नी भी जैसी अच्छी है, ठीक है, जैसी भी है ना, जैसी भी है, पर बच्चे नहीं है तो दुखी। और दुनिया भी कहती बच्चे नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए, बच्चे नहीं, पर तो शादी नहीं हुई, उसके लिए दुनिया पीछे बढ़ जाएगी। फिर बच्चे नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए, दुनिया को तो चैन ही नहीं। अब महात्मा जी विवेक से मेरा क्या होगा, वो गुस्सा हो गया आत्मदेव। आत्मदेव कौन है? जीव। हम सब आत्मदेव हैं। ये हमारी कहानी है, ये उस ब्राह्मण की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी, ये हमारी कथा है। हम सब इसे अपने ऊपर घटाएं। सीता जी ने एक इच्छा करी, स्वर्ण के हिरण की, तो जीवन भर उन्हें राम से बिछुड़ना पड़ा। आत्मदेव ने एक इच्छा करी तो उसे आत्महत्या के कगार तक आ गया। तो गुरु कहते हैं इच्छा है बली, घुमाती है गली गली, इच्छा से तो है मौत भली। अब ब्राह्मण देव ने कहा महात्मा जी विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं अभी प्राण त्याग देता हूँ। डरा रहा है उनको। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है, जिनके खूब बेटे बेटी हैं, पोते पोती हैं, सब सुखी हैं। हाथ खड़ा करिए, सब सुखी हैं, सुखी दुखी हैं। क्या क्या है? सुखी दुखी, सुखी दुखी, सुखी दुखी। थोड़ा सुख ज़्यादा दुख, थोड़ा सुख ज़्यादा दुख। क्यों? क्योंकि ये हमारा गृहस्थ आश्रम, हमारे जो कर्म है वो ऐसे ही हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। ब्राह्मण देव का आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा विधाता का लेख मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। चित्रकेतु की कथा आपको याद होगी। उनकी ज़बरदस्ती एक बेटा उन्होंने मांग लिया था, बेटा हो गया। अब उनकी बड़ी रानी क्या हुआ कि 100 रानियाँ थी और सब राजा उन्हीं के पास जाने लगा, तो और सब रानियों ने जल के उन्हें विष दे दिया उस बेटे को। बेटा मर गया। कितने दुखी हुए चित्रकेतु और उनकी पत्नी। फिर राजा अंगीरा और नारद जी आए, महात्मा अंगीरा और नारद जी आए, उनको ज्ञान सुनाया, जबकि उन्हें पूरा ज्ञान था। तो एक इच्छा हमें कहाँ पहुँचा देती है। तो उन्होंने कहा तुम्हें पुत्र सुख मिलने वाला नहीं है, तुम हट छोड़ दो। जब महात्मा जी ने देखा ये किसी प्रकार मानने वाला नहीं है, तो उन्होंने उसको एक फल दिया और कहा ये अपनी पत्नी को खिला देना। अब वो योगीराज यूँ कहकर चले गए और उसने वो फल अपनी स्त्री को दे दी। अब वो स्त्री जो थी धुंधली, नाम ही उसका है धुंधली। धुंधली कौन है? बुद्धि, जिसमें धुआं हो, अंधकार हो। तो वह कुटिल स्वभाव की थी। उसने रो रो कर अपनी सखी से कहा कि भाई इसने, मेरे पति ने मुझे फल दे दिया है कि मैं गर्भवती होंगी तो मैं ये फल नहीं खाऊंगी। बच्चे चाहिए पर मेहनत नहीं करनी है, तब नहीं करना। क्या कह रही है देखिए, फल खाने से गर्भ रहेगा, गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का काम धंधा कैसे होगा। और बच्चा कहीं टेढ़ा हो गया तो प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। यूँ भी प्रसव में बड़ा भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला ये सब कैसे सह सकूँगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊँगी तब नंद रानी घर में आके सब माल मत्ता समेट के ले जाएंगी। पहले भी ये सब चलता था जब भागवत लिखी गई। बताओ, नंदें तो बहुत अच्छी होती हैं, आजकल तो नंदें बहुत अच्छी होती हैं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। आप दीजिए, खूब भर भर के दीजिए नंदों को, क्या दिक्कत है। सब प्रेम वाले होते हैं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। खैर, अब वो जो है धुंधली जो है तपस्या करने को तैयार नहीं। हम भी गुरु से सत्संग सुनते हैं पर तप नहीं करना चाहते, भजन नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, ध्यान नहीं करना चाहते, श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करना चाहते। बस ऐसे ही ज्ञान सुन लिया, प्रसाद पा लिया, चले गए और ज्ञान सब पल्ला झाड़ सत्संग सुना और जो यहाँ सुना था वो यहीं झाड़ के चले गए। उसका श्रवण मनन भी किया, निधिध्यासन नहीं कर। निधिध्यासन क्या है? अपने जीवन में हर वचन को उतारना। गुरु ने कह दिया इच्छा मात्रम अविद्या,
रज़ा में राज़ी रहो, समर्पण करो। क्या क्या वचन उठाए हमने, क्या अपने जीवन में लगाया। देखें, मेरे समर्पित हो जाओ। अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं लास्ट में, हे अर्जुन तू मेरे समर्पित हो जा, मेरी शरण में आ जा। हम क्या लगाते हैं जीवन में, तू मुझसे प्रेम कर, मुझे ही नमस्कार कर। सब भूल जाते हैं। जब कोई हालत परिस्थिति आती है तो सब भूल जाते हैं, सारा ज्ञान धरा की धरा रह जाता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उससे बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है, कष्ट नहीं सहना चाहती। सत्संग को जीवन में लगाने के लिए आप उठिए 4 बजे, उठिए 5 बजे, भजन करिए, राग द्वेष मत करिए, अहंकार मत करिए, नीवा होके रहिए, सहन करिए। पिछली बार भी आपको बताया था कि ब्रह्मा जी ने कहा 3 बातें हमेशा, जब स्तुति करते हैं भगवान की, 3 बातें हमेशा याद रखो। एक तो हर पल भगवान का शुक्राना मानो, भगवान की कृपा फील करो हर पल। अगर इन 3 वचनों को जीवन में लगा लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। हर पल पल में भगवान का शुक्राना मानो। दूसरी बात, जो भी सुख दुख जीवन में आए उन्हें निर्विकार मन से, बिना सुखी दुखी हुए, बिना राग द्वेष करे, बिना चिंतित और परेशान हुए उसे सह जाए, निर्विकार मन से। और तीसरी बात, भगवान का बार बार समर्पण करें। भगवान के बार बार, एक बार समर्पण करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर एक बार समर्पण करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, बार बार समर्पण करो। फिर अहंकार निकल आता है, फिर मैं निकल आती है, इसलिए बार बार समर्पण करो। मतलब हम कष्ट सहन करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हमें गुरु का ज्ञान सुना, अब हम तो सत्संगी हैं, हम तो ज्ञान सुनते हैं, हमारे पर कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। ये और लेवल लगा लेते। सब भी कहते हैं, और लोग भी कहते हैं, अरे तुम तो सत्संग में जाती हो, तुम्हारे पर दुख क्यों आ गए। ऐसा तो कहीं नहीं कहा। बोले प्रभु के आगे, प्रभु के सुमरे दुख ना संतापित कहा, पर दुख ना आवे तो कहीं ना कहा, कहीं नहीं कहा। जो स्त्री बच्चा जनती है उससे बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्री सुखी है। मन में ऐसे तरह तरह के कुतर्क उठने से वह फल उसने नहीं खाया। जब पति ने पूछा कि फल खा लिया, तब उसने कह दिया हाँ खा लिया, झूठ बोल दिया। हाँ, गुरु से हम कहते हैं, भाई गुरु हमसे पूछते हैं भजन करते हो, हाँ जी। कितनी माला करते हो, 64। कितनी करते हो, और थोड़ा से कम प्यारी 16, मिनिमम तो 32 करते तो हैं, पर मन कहाँ रहता है। चलो कैसे भी करो। तो मनन करते हो, हाँ जी। श्रवण करते हो, हाँ जी। झूठ बोलते हैं से सच बोलते हैं, पूरा गृहस्थ में ही रचे पचे रहते। इसीलिए तो कहने, उसने झूठ बोल दिया ना, फल खा लिया। हम भी जो गुरुओं में ज्ञान रूपी फल देते हैं, सत्संग रूपी फल देते हैं, हम उसका श्रवण, मनन और निधिध्यासन नहीं करते। मनन निध्यासन नहीं करते। एक दिन उसकी बहन उसके घर में आई और उसने सारा वृतांत उसको सुनाया कि मैं तो बड़ी दुखी हूँ, दिन पे दिन दुबली होती जा रही हूँ। बहन ने कहा मैं क्या करूँ। बहन ने कहा मतलब मेरे बच्चा होने वाला है, तो मेरा बच्चा ले लेना और ऐसे दिखा कि मैं गर्भवती हूँ, मैं गर्भवती हूँ, और ये फल गौ को खिला दे। जो फल दिया है महात्मा जी ने, इसको गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वह सब किया। समय पर उसकी संतान हुई, धुंधली के वो गर्भ, और उसने, उसकी बहन ने अपना बच्चा लाकर उसको दे दिया। जब सबने सुना कि आत्मदेव के यहाँ पुत्र हुआ है, सब लोग बड़े खुश हुए। पूरे गांव में खूब धूमधाम से उसका जात का संस्कार और खूब उत्सव मनाया गया। फिर धुंधली ने कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध है नहीं, मेरी बहन के भी बच्चा हुआ है, उसका बच्चा का शरीर शांत हो गया, तो मैं अपनी बहन को बुला लूँ तो उस बच्चे को दूध पिला देगी। उसने कहा ठीक है बुला लो। देखिए कैसी कहानी रच रही है, सब झूठ बोल रही है। तप नहीं किया उसने। तो हम भी अगर जीवन में तप नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। याद रखिए, अगर हम जीवन में तप नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे, अपने अहंकार को नीचा नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, शुक्राना नहीं मानेंगे, अपने अभिमान को नीचे नहीं करेंगे, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब धुंधली ने उस बालक का नाम अब धुंधकारी रखा, तो आत्मदेव ने कहा मैं आत्मदेव हूँ, मैं ब्रह्मदेव नाम रख देते हैं। जिद पे अड़ गई, मेरा पुत्र है,
मैं धुंधली हूँ तो धुंधकारी नाम रखा जाएगा। उसने कहा ठीक है भैया धुंधकारी रख दो। अब धुंधकारी नाम रखा। अब उसने वो फल तो गाय को खिला दिया था। 3 महीने बाद गाय के भी बच्चा होता है। बहुत सुंदर बच्चा हुआ, उसके लंबे लंबे गाय जैसे कान थे। तो आत्मदेव ने कहा इसका नाम तो मैं रखूँगा। उसने कहा इसका तुम रखो, ये गाय का बच्चा। उसका नाम रखा उसने गौकर्ण। कुछ काल बीतने पे दोनों बालक जवान हो गए। धुंधकारी तो बहुत दुष्ट निकला, सबको सताता था। खान पान का कोई परहेज, कोई वो नहीं था, उसको परहेज नहीं था। क्रोध में बहुत बढ़ा चढ़ा था। मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। इसका क्या मतलब है? मुर्दे के हाथ से छुआ अन्न भी खा लेता था कि दूसरे की अर्थी पे अपनी रोटी पका लेता था। मतलब कितना भी कष्ट देके खुद सुखी हो जाता था। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। दूसरों की चोरी करना, द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिप छिप के दूसरों के घर में घुस जाता, आग लगा देता, उनके बच्चों को कुएं में फेंक देता। पूरा टेररिस्ट बन गया। दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी और एक दिन माता पिता को खूब पीटा और घर के बर्तन भाड़े उठा के ले गया। इस प्रकार सारी संपत्ति स्वाह हो गई। तब उसके कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगे। जब महात्मा जी ने समझाया था तब तो समझ में नहीं आई। अब जब खूब पिटाई हो गई, बेटे ने खूब पीट दिया, तब समझ में आई। तो जब गुरु समझाते हैं तब समझ में आना चाहिए, नहीं तब तो आता नहीं है समझ में। जब पिटाई होती है, जब प्रारब्ध पिटाई करती है ना, जब कर्म हमारे पिटाई करते हैं तब समझ में आता है। अब उसकी पिटाई हुई तो बहुत रोने लगा। बोला इससे तो इसकी माँ बांझ रहती तो अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा दुखदाई होता है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ। हाय मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय उसका पुत्र जो था गौकर्ण वो वहाँ आ गया और उसने कहा पिताजी ये संसार असार है। अब ये देखिए हम सबके लिए इसमें वैराग भी है पूरा। ये संसार असार है, ये अत्यंत दुख रूप है और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका। हम कहते हैं ना मेरा बेटा मेरा बेटा। बोले पुत्र किसका, धन किसका। स्नेहवान पुत्र, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। मोह वाले लोग दिन रात जलते रहते हैं। आप सब भी जो मोह करेंगे बेटा बेटी से, अपने शरीर से, तो रात दिन जलेंगे। सुख है तो केवल विरक्त एकांतवासी मुनि को। ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। ये शरीर तो नष्ट होगा ही, सबको पता है शरीर तो नष्ट होगा ही। बोले मोह को छोड़ दीजिए, हम सब के लिए भी है। हम सब मोह का त्याग कर दें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये बेटा बेटी प्रारब्ध से शरीर के हैं, मेरे नहीं हैं। मैं तो भगवान का प्रारब्ध के अनुसार शरीर को मिले हैं, मेरे नहीं हैं। मेरा तो इतना ही धर्म में इनकी सेवा कर दूँ। बाकी एवरी सोल इज ऑन अ जर्नी। इनकी अपनी यात्रा है, मेरी यात्रा है। बार बार भागवत कह रही है कि मनुष्य जन्म भगवान से प्रेम करने के लिए मिला है, संसार में आसक्ति करने के लिए नहीं मिला। गौकर्ण ने कहा अपने पिताजी से, आत्मदेव से, इसलिए आप सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। उन्होंने कहा जहाँ इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो वहाँ में रहेंगे तो अशांति होगी, आप वन में चले जाइए। अब गुरु क्या कहते हैं, गृहस्थ विच रहे जो उदास, नानक हम ताका दास। घर में कैसे रहो, जैसे वन में रहते, बिना टोका टाकी करे, बिना ज़्यादा मन संसार में लगाए, अपना भजन करो और सेवा करो। यही है घर में वन की तरह रहना। बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे विस्तार पूर्वक कहो। अब वो समझा रहे हैं कि पिताजी ये शरीर हड्डी और मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें। ये शरीर क्या है, हड्डी और मांस का पिंड है, इसे मैं मानना छोड़ दीजिए। स्त्री और पुत्र आदि को अपना कहना भी बंद कर दीजिए। स्त्री और पुत्र हमारे नहीं है, शरीर के हैं और ये भी मेरा नहीं है। देखिए पूरी आसक्ति काट रहे हैं। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर इसमें राग ना करें। रात दिन समझें ये संसार अनित्यम अशाश्वतम, अनित्य है, अशाश्वत है, रहने वाला नहीं है।
बस एकमात्र वैराग रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें, केवल भक्ति करते रहिए, वैराग धारण करिए। जब हम भगवान के समर्पित हो जाते हैं, वैराग होता है हमारे जीवन में, भगवान का भजन करते हैं, समर्पित होते हैं, तो भगवान टेक ओवर कर लेते हैं और वो हमारी संभाल करते हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन तू मेरे समर्पित हो जा, मैं तुझे सब तापों से पापों से मुक्त कर दूंगा, तू आ तो मेरी शरण में। हम तो अपने अहंकार की शरण में रहते हैं। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें, निरंतर भजन करें, हर समय भजन करें। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, और महामंत्र का जप करते रहिए। सदा साधुजनों की सेवा करें, भोगों की लालसा पास न फटकने दें, तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का रसपान करें। दूसरों की निंदा चुगली, दूसरों की बात करना, दूसरों की बात सुनना सब छोड़ दीजिए। बात ही मत करिए दूसरे की। आज हम सब लोग एक संकल्प करते हैं, मतलब आपसे एक प्रार्थना है कि हम दूसरों के गुण दोषों का विचार नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी दूसरे की बात नहीं करेंगे। आज हम भागवत जी से यही शिक्षा लेते हैं यहाँ बैठकर कि हम दूसरे की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, पक्का? दूसरे की बात करेंगे ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अब आप वन में जाइए और आप इन नियमों को फॉलो करिएगा, खूब भजन करिएगा और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करिए। भगवान की लीला है ना उसमें। अब ये हमारा धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उसका उद्धार जितना हो जाए। योगनिष्ठ गौकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि इनका कोई मित्र था ना शत्रु था। अब उनके पिता इतने दुखी हैं, माता भी दुखी हैं, घर में इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पर ना वो सुखी होते थे ना दुखी होते थे, क्योंकि उनका ना कोई शत्रु था ना कोई मित्र था। ध्यान दीजिएगा, किसी में आसक्ति नहीं थी उनकी। आसक्ति ही दुख देती है, परिस्थिति दुख नहीं देती है, आसक्ति दुख देती। धुंधकारी 5 वेश्याओं को धुंधकारी ने घर में रख लिया। 5 वेश्या क्या है? हम सब ने भी 5 वेश्या रखी हुई है नहीं हैं? 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, हम सब ने भी तो रखी हुई है 5 वेश्या। वो कभी उससे गहने मांगती, कभी उससे कपड़े मांगती, कभी उससे खाने को मांगती, उसे खूब तंग करती। हमें भी तो 5 वेश्या खूब तंग करते हैं। अब अच्छे कपड़े चाहिए, अब अच्छा खाने को चाहिए, अब अच्छा देखने को चाहिए, अब अच्छा सुनने को चाहिए, अब मान चाहिए। उसने बुरी तरह क्यों बोला, उसने बात क्यों नहीं मानी, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। 5 विषयों के चक्कर में वो पड़ गया। हम पड़ जाते हैं। वो उन वेश्याओं को खुश करने के लिए जहाँ तहाँ से धन चुरा के ले आता। एक दिन उसने राजा के यहाँ चोरी कर ली। तो राजा के यहाँ चोरी कर ली तो वेश्याओं ने सोचा कि अगर राजा के यहाँ से ये पकड़ा गया तो हम सब पकड़ी जाएंगी, तो इन्हें उसको मार देना चाहिए। तो उन्होंने उसको खूब बांधा और उसको खूब पीटा। देखा ये तो मर ही नहीं रहा, तो उसके मुंह में अंगारे भर दिए, कोयले भर दिए जीते जी उसके, और वो तड़प तड़प के मर गया धुंधकारी। और उससे पहले उसकी माँ जो देखी, इतना मारता पीटता था अपनी माँ को भी, तो उसकी माँ एक दिन दुखी होकर कुएं में कूद पड़ी और वो भी मर गई, और इधर धुंधकारी भी मर गया। अब धुंधकारी मर गया तो प्रेत बन गया, दुखी होकर मरा था। बुद्धिमान पुरुषों को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। वाणी तो उनके अमृत के समान होती है ना। कैसी बात करती हैं स्त्रियाँ, लपेटती हैं, पर मन में उनके छल होता है। कोई भला नहीं चाहता, सिर्फ गुरु और भगवान हमारा भला चाहते हैं, और कोई भला नहीं चाहता। सिर्फ अपने मोह में लपेटना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं। जब दुख आता है तो सब भाग जाते हैं। कौन आता है, कौन हमारा है? हे नाथ, हे नाथ। कह रहे हैं दुष्टा स्त्रियां जो होती हैं उनका हृदय छुरी के समान होता है। भला इन स्त्रियों को कौन प्यारा है? तो उसकी सारी संपत्ति लेके चंपत हो गई और कह दिया कि हमारे प्रियतम जो है कहीं घूमने गए हुए हैं। अब इसको भी पता चला गौकर्ण को कि मेरे भाई का शरीर शांत हो गया, तो वो जहाँ जाता उसका श्राद्ध करता। एक दिन वो लौट कर अपने गांव आया। वहाँ वो अपने घर में जाकर सो गया रात को।
जब धुंधकारी ने देखा कि मेरा भाई गौकर्ण घर में आया है और अपने भाई को सोया देखकर आधी रात के समय धुंधकारी अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी मेढ़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देख के गौकर्ण ने निश्चय किया ये कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। तब उसने उससे धैर्यपूर्वक पूछा, तू कौन है? उसको कोई असर नहीं हुआ प्रेत का, क्योंकि ये बराबर गायत्री मंत्र करता था। और जो लोग मंत्र करते हैं उनके सामने भूत प्रेत नहीं आते, उनको टच भी नहीं करते। और जो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं ना, उनको रात को बहुत डर लगता है। रात्रि के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी ये दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है या कोई राक्षस है? तब उसने बताया, रोने लगा। उसने कहा कि मेरे में बोलने की शक्ति नहीं है, इसलिए मैं केवल संकेत मात्र उसने किया। तब गौकर्ण ने अंजलि भर के जल उसके ऊपर छिड़का। उसके पापों का कुछ शमन हुआ। फिर फिर इस प्रकार कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने तड़पा तड़पा के मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़ के दुर्दशा हो रही है। प्रेत योनि में पता है ना, कुछ नहीं खा सकते, सिर्फ सुई जैसा मुंह होता है, सुई जैसा मुंह। ना पानी पी सकता है, प्यास भी लगती है, खाने को भूख भी लगती है। तो जो लोग बहुत दुष्कर्म करते हैं उनको ऐसी योनि मिलती है। फिर कहता है कि मैं वायु भक्षण करके जी रहा हूँ, केवल हवा पी रहा हूँ बस। भाई तुम बस दया के समुद्र हो, अब किसी तरह जल्दी मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गौकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी। तब उससे बोले, भाई तुम मुझसे एक बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए इतने पिंडदान किए, गया में भी और सब जगह भी, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। उसने कहा तुम 1000 लाख पिंडदान करो तब भी मेरा कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा अच्छा मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ प्रयास करता हूँ। तब गौकर्ण ने की आज्ञा सुनकर धुंधकारी वहाँ से अपने स्थान पर चला गया। फिर जो लोग विद्वान थे, योगनिष्ठ थे, ज्ञानी थे, वेदज्ञ थे, उसने सबसे विचार किया तो किसी को समझ में नहीं आया। तब ये जो थे गौकर्ण, इन्होंने सूर्य से प्रार्थना करी और सूर्य ने इनसे कहा कि भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हम सोचते हैं ना कोई नहीं देख रहा, पर भगवान के 2 नेत्र हैं, सूर्य और चंद्र, वो सब देख रहे हैं और भगवान भी सब देख रहे हैं, अंतर्यामी रूप से बैठे हुए हैं। इसलिए गलत सोच, गलत कर्म, गलत व्यवहार कभी मत करिए। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा अलर्ट और अवेक रहिए। सब कर्म का, हर कर्म का फल है, लौट के हमारे कर्म हमारे पास ही आते हैं। तो सूर्य ने कहा कि धुंधकारी की मुक्ति का एक ही साधन है, आप भागवत सप्ताह करिए। अतः गौकर्ण ने भी तदनुसार निश्चय करके भागवत सुनाने के लिए तैयार हो गए। अब इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई वहाँ पर, जब उन्होंने भागवत की कथा कही कि देवता लोग भी आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। धुंधकारी ने कहा मैं कहाँ बैठूँ, तो पिशाच है। तो एक बांस लटका हुआ था 7 गांठों वाला, वो उसमें आकर बैठ गया। अब क्या हुआ कि जब एक दिन का भागवत चली, एक दिन की भागवत हुई, तो उस सभी सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ शब्द करते हुए फट गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। अब बताया इसमें, मतलब आप बार बार विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि 7 गांठें, देखिए हमारे 7 चक्र भी हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र, नीचे का सबसे कुछ नीचे होता है ना, यहाँ हमारे बेस में मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर ये गले का वाला विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र ये हार्ट का, फिर ये आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार चक्र। तो अब देखिए योगी लोग तो कितना योग लगाते हैं, तो इन 7 चक्रों का
भेदन कर पाते हैं। और जब जड़ बांस की 7 गांठें फट गईं और प्रेत उसमें से निकल के मुक्त हो गया, तो हम तो चेतन हैं। हमारी अगर ये 7 चक्र है ना, अगर हम भागवत जी सुने, उसका मनन करें, उसको महत्व दें, इधर उधर की बातें ना करें, खास ध्यान रखें, किसी की निंदा चुगली ना करें, दूसरे की बात ना करें, भजन करें, प्रण करें, हम नियम से भजन करेंगे, तो हमारा भी 7 चक्रों का भेदन हो सकता है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। डोंगरे जी महाराज ने लिखा है कि इसमें 7 आसक्तियों का छेदन हो जाता है। 7 आसक्तियाँ कौन सी हैं? पति पत्नी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, व्यवसाय की आसक्ति, धन की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, घर की आसक्ति और गांव की आसक्ति। इन 7 आसक्तियों का भेदन हो जाता है। मतलब भागवत सुनने का इतना महत्व है। धुंधकारी ने अपने भाई गौकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने तो कृपा करके मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। ये भागवत कथा तो धन्य है, तथा श्री कृष्ण चंद्र धाम की प्राप्ति कराने वाली इस भागवत सप्ताह का पारायण का भी धन्य है। विद्वानों देवताओं के सभा ने कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनते, उनका जन्म वृथा है। आपने सत्संग में आने से पहले सुनी थी? सुनी होगी, इधर उधर पर ध्यान नहीं देते। अब तो इतने गाने बजाने होते हैं, उसका मीनिंग ही खत्म हो जाता है। जो लोग भागवत कथा नहीं सुनते, उनका जन्म ही वृथा है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करते हुए इस अनित शरीर को हिष्ट पुष्ट बलवान भी बना लिया और भागवत कथा नहीं सुनी, तो इससे भी क्या लाभ? बहुत सुंदर दिखे, बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, बहुत सज धज के आगे, तो भी क्या लाभ? आखिर तो ये शरीर को जला ही दिया जाएगा। बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, बहुत संपन्न हो गए, तो भी क्या? विचार करना चाहिए, इस शरीर की क्या गति है, अंतोगत्वा क्या मिलेगा हमें। बोले ये शरीर जो है, अस्थियाँ ही इस शरीर के आधार स्तंभ है, हड्डियाँ, ढांचा, हड्डियों का ढांचा, यही इसका स्ट्रक्चर है। इस शरीर का स्ट्रक्चर बनता है ना पहले बिल्डिंग का, तो हमारा क्या स्ट्रक्चर है इस बॉडी का? हड्डियों का ढांचा, नस नाड़ियाँ रस्सियाँ हैं जिससे बंधा हुआ है, ऊपर से मांस और रक्त थोप कर इस पर खाल चढ़ा दिए, इस पर हम क्रीम पोतते रहते हैं, यही करते रहते हैं और क्या करते हैं? और समझते हैं हम बड़े सुंदर दिख रहे हैं, यही करते रहते हैं। बोले प्रत्येक अंग से इसकी दुर्गंध आ रही है, ये मल मूत्र का भाण है, हर एक जगह से बदबू आ रही है, नाक से हर एक से मल निकलता है, यहाँ से गले से कफ निकलता है, गले हर जगह से इसमें मल मूत्र निकल रहा है, हर जगह से गंदगी निकल रही है। वृद्ध अवस्था और शोक के कारण ये परिणाम में दुख में ही है, रोगों का तो ये घट है। वृद्धावस्था में क्या हालत होती है? बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, महाकष्ट है। बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। कह रहे हैं मतलब हर समय उसको कोई ना कोई कामना लगी रहती है, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए। बोले बिना ज्ञान के, बिना गुरु के, बिना भजन के इस शरीर को धारण करे रहना भी एक भार है। और कह रहे हैं फिर इसको नष्ट होने में एक टाइम नहीं लगता, एक सांस आई दूसरी आई नहीं, खत्म। ये तो इसके हाल है, मिट्टी का मटका ना जाने कब चटका। बोले अंत क्या है इसका? या तो इसको गाड़ दिए जाए तो कीड़े बन जाएगा, या कोई पशु खा जाता है, या विष्ठा हो जाता है, और नहीं तो राख की ढेरी हो जाता है। अब बोले क्यों नहीं इस अस्थिर शरीर से हम अविनाशी फल बना लें। अविनाशी फल क्या है? भगवान। भगवान से प्रेम कर लें। भगवान से प्रेम कैसे होगा? श्रवण मनन निध्यासन से, भजन से भगवान से प्रेम कर लें। कह रहे हैं जो अन्न सुबह पकाया जाता है वो शाम तक बिगड़ जाता है, ऐसे ही ये शरीर भी अनित्य है, ये भी तो अन्न खा के बड़ा होता है। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। आप भी अगर पक्की हृदय से सुनेंगे तो कन्हैया आपकी गोदी में आके बैठ जाएंगे, आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। ये भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब ये हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए।
जो हम कथा सुन रहे हैं हृदय में स्थित हो जाती है, तो कहने पूरा हृदय में स्थित हो जाती है, ज्ञान और वैराग भक्ति पूरी हो जाती है, तो मुक्ति निश्चित है। अब क्या हुआ कि उसके लिए धुंधकारी के लिए विमान आया उसको लेने के लिए, और उसमें पार्षद आए। तो गोकर्ण ने उन पार्षदों को रोका और कहा कि कथा तो सबने सुनी थी, खाली इसके लिए क्यों आया, खाली धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया, ये सब लोगों के लिए क्यों नहीं आया। तो कहा इन्होंने सुनी तो थी कथा, है ना, पर इसका मनन नहीं करा, और जो ज्ञान दृढ़ नहीं किया जाता वो व्यर्थ हो जाता है। सबके लिए है ये बात, जो ज्ञान दृढ़ नहीं किया जाता वो व्यर्थ हो जाता है। जो ज्ञान हम नए जीवन में नहीं लगाएंगे उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का, संदेह मात्र का, चित्त की इधर उधर भटकने से जप का कोई फल नहीं होता। पहला क्या है, गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता। इन नियमों आदि का पालन किया जाए तो श्रवण यथार्थ फल देता है। क्या क्या चीज़, गुरु के वचनों में विश्वास, दीनता, मन के दोषों पर विजय और कथा में पूर्ण एकाग्रता। तो जो आप सुनेंगे उसका पूरा फल मिलेगा, तो आपको श्रीमद् भागवत वैकुंठ की प्राप्ति करा देगी। अब कहा कि भाई अब क्या करें, तो गोकर्ण ने कहा फिर से मैं भागवत कथा करूँगा और आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा। तो फिर सब ने भागवत कथा उसने फिर दोबारा करी और सब ने ध्यान से कथा को सुना, सब ने। तो जितने भी कथा के सुनने वाले थे सबको विमान लेने आया। बोलिए भागवत सप्ताह की, भागवत महापुराण की जय। और भगवान स्वयं वहाँ भक्तों के भरे हुए विमानों के साथ भगवान स्वयं प्रकट हुए और सब ओर से खूब जय जयकार, नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पंचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को अपने हृदय से लगाकर अपने ही समान बना दिया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले अगर तुम्हारे जैसे लोग ना हो तो दुनिया में मेरा रास्ता कौन दिखाए, अगर सद्गुरु ना हो तो भगवान का रास्ता कौन दिखाए। फिर उन्होंने यहाँ तक बता दिया, देखिए ये देखिए अतिशोक्ति भी कह सकते हैं। जहाँ उन्होंने कथा करी थी गोकर्ण ने 2 बार, उस गांव के कुत्ते, चांडाल, जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण की कृपा से विमान पे चढ़ गए। कुत्ते, चांडाल, जितने भी जीव थे, तथा जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण को साथ लेके अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम को चले गए। जिस लोक में सूर्य चंद्र और सिद्धों को भी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। कह रहे हैं कि सारे लोग जिन्होंने भागवत श्रवण किया था वो सभी लोग चले गए धाम को और सबको मुक्ति मिल गई। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।